दोस्तों अभी रात के लगभग 10:30 बज रहे हैं। मैं जामिया नगर थाने में हूँ। यहाँ पे होने की वजह यह है कि खबर के मुताबिक अभी जामिया नगर थाने में घंटे 2 घंटे पहले सीबीआई की एक तरह से कहें आप तो रेड हुई है। रेड इसलिए हुई है कि सुहेल नाम के एक शख्स ने सीबीआई में ये शिकायत की कि यहाँ के एक पुलिस वाला उससे ज़बरदस्ती रिश्वत मांग रहा है और रिश्वत नहीं देने की सूरत में वो उसे धमकी दे रहा है कि तुम्हें मैं फंसा दूंगा किसी मुकदमे में। हम सब लोग जानते हैं पुलिस रिश्वत लेती है, ये एक हकीकत है कि पुलिस रिश्वत लेती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सभी पुलिस वाले बेईमान नहीं होते। बहुत सारे पुलिस वाले ईमानदार भी होते हैं। आमतौर पर जब आप कुछ गलत काम करते हैं तो पुलिस आपसे रिश्वत लेती है। मान लीजिए आपने गलत तरीके से कहीं घर बनाया तो पुलिस रिश्वत लेती है। आप गलत तरीके से अपनी दुकान चला रहे हैं तो पुलिस रिश्वत लेती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कुछ गलती की है और आप चाहते हैं कि आप फंसे नहीं, जेल नहीं जाएं, तो पुलिस आपका नाम केस से हटाने के लिए आपसे रिश्वत लेती है। मगर कई बार ऐसा भी सुनने में आता है जब पुलिस आपको धमकी देती है कि रिश्वत नहीं दोगे तो तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सुहेल नाम के शख्स से पुलिस ने रिश्वत मांगा और रिश्वत नहीं देने की सूरत में उसे यह धमकी दी कि तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। इसकी शिकायत सुहेल ने सीबीआई से की। सीबीआई की टीम यहाँ पे आई, अभी वो थाने के अंदर है और उसने उस बंदे को, जहाँ तक मुझे अब तक मालूम है, उसने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए। क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए हम समीर से बात करेंगे। समीर मुझे बताइए पूरा मामला क्या है। देखिए मामला ये जो है एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का मामला है, जिसमें एक हमारे जो है दोस्त हैं एडवोकेट सुहेल, खुद वो वकील हैं। तो पहले जो है वो आपस में जो है साले बहनोई का प्रॉपर्टी का मामला है, जिसमें पहले साले की वाइफ द्वारा इनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि भाई वो लड़ाई झगड़े का एलिगेशन था, जिसमें 354 का मुकदमा दर्ज हुआ और आईओ विजय भाटिया ने कहा कि ये 354 के मुकदमे में जब बेल दूंगा जब आप मुझे 1.5 लाख रुपए दोगे। उसमें 1.5 लाख रुपए इन्होंने दिए, जिसमें एफआईआर दर्ज है, थाने से बेल दे दी कि अगर तुम मतलब जो है अगर आप जो है थाने से बेल कराना चाहते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, अन्यथा मैं आपको जेल भेजूंगा, जेल से बाद में कोर्ट से बेल कराओगे। तो 1.5 लाख देने के बाद में इन्होंने अपना फंड जो है यहाँ से छुड़ाने का काम किया। अब दोबारा जो है किसी किराएदार द्वारा जो है, जो कि डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है, पूरे ओखला को पता है। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ पे मुझे ये बटलाव जाकिर नगर के अंदर ये प्रॉपर्टी है। इसमें क्या हुआ है कि फिर दोबारा जो है किसी किराएदार द्वारा जो है कि यहाँ पर जो है दोबारा जो है कंप्लेंट दी गई है। इसमें इन्होंने जो आईओ विजय भाटिया है, इन्हीं के पास ये भी केस है। अब सोचने वाली बात ये है कि एक ही मामले के जो है हर बार जो है एक ही आईओ होता है। वो क्या शिकायत हुई? वो शिकायत भी वही लड़ाई झगड़े की, अपना जो है किराएदार को परेशान करते, पानी काट देते हैं, इस तरह के मामले थे जिसमें जो है कंप्लेंट दी है। जिसमें इसी आईओ ने कहा कि अगर जो है तुम मुझे जो है कुछ ज्यादा की डिमांड की होगी, जो मुझे एडवोकेट सुहेल ने बताया है, तो इनकी जो बात हुई है वो 1.5 लाख में जो है बात हुई थी, जिसमें कि एफआईआर दे दी। दोबारा वही मामला हुआ कि अगर तुम थाने से बेल चाहते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जिसमें आईओ का कहना है कि 50,000 उसमें मैं लूंगा और 1 लाख रुपए एसएचओ साहब के हैं। जिसमें कि अभी फिलहाल जो हम यहाँ थाने पर तकरीबन 7:30 बजे से जो है जिसमें कि मुझे जो है एडवोकेट सुहेल ने यहाँ थाने पर बुलाया था, क्योंकि मैं पूरे इलाके का जिम्मेदार आदमी हूँ, एक अच्छा नागरिक हूँ। जहाँ भी किसी तरह के मामले होते हैं मैं वहाँ जाने का काम करता हूँ, चाहे वो पुलिस का मामला हो, डीडीए का मामला हो, एमसीडी का मामला हो। अगर कहीं भी इस तरह के मामले होंगे, इसी तरह की घूसखोरी होगी, वहाँ मोहम्मद समीर भीम आर्मी का लोग जो है वहाँ खड़े होने का काम करेंगे। क्योंकि आज पूरे इलाके के अंदर एक बड़ी शर्म की बात है पुलिस के लिए कि जहाँ जो है शराब बेचने का काम करते हैं उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जहाँ जो है गांजा बेचने का काम करते हैं उस नशे के खिलाफ पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन जहाँ बिल्डिंगें बनती है वहाँ जो है एक बहुत बड़े लेवल की जो है वसूली करने का काम दिल्ली पुलिस हमारी समझाइए, मुझे उस प्रॉपर्टी के बारे में समझाइए, वो प्रॉपर्टी किसकी है और डिस्प्यूटेड क्यों है? देखिए मैंने आपको जैसे कि बताया, जो मेरे जो दोस्त हैं एडवोकेट सुहेल, उनकी साला और उनकी वाइफ दोनों आपस में बहन भाई हैं। बहन भाई का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। उनके वालिद साहब की डेथ हो गई, जिसमें कि बहन जो है अपना हिस्सा मांगने का जो है काम करती है और भाई अपना हिस्सा नहीं देने का काम करता है। जबकि जायज तरीके से अगर हमारे इस्लामिक उससे रूल से देखें तो 1/3 हिस्सा बहन का बनता है। सुहेल साहब क्या है उसमें पीछे? उसमें सुहेल साहब वो जो मतलब जो बहन भाई का प्रॉपर्टी है उसके वो है जीजा हैं लड़के। जी। तो ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का मामला है। इसमें अन्यथा पुलिस का मामला भी जो हम यहाँ खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं कि इस तरह की धांधली जो है पुलिस को बंद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो है यहाँ इस तरह से जो पूरा माहौल खराब होता है। क्योंकि हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे कि नशे के खिलाफ जो है कोई मुहिम नहीं चल रही। इस बिल्डिंग का समझाइए मुझे, उस बिल्डिंग में जो किराएदार लोग हैं वो किराया किसको दे रहे हैं? देखिए वो किराया किसी को नहीं दे रहे हैं, हर आदमी को जो है एक लालच का पुतला बना हुआ है। जिस तरह से जो है उसमें किराएदार है वो सबकी अलग अलग डिमांडें हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उसमें फ्लैट है, उसमें फ्लैट जो है वो 3 मंजिल बनी हुई है, 500 गज की है।
तो उसमें जो 500 गज का प्लॉट है, कोठी बनी हुई है, उसमें कोठी है, फ्लैट नहीं है। तो उसमें जो है सब किराएदार अपनी अपनी जो है डिमांड लेकर के बैठे हुए हैं। अन्यथा वो कंप्लेंट देते हैं कि भाई ये जो है, अगर ये इन्होंने अभी जो है कुछ दिन पहले जो है खाली कराने के लिए जो है बहन द्वारा कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी कि भाई जो किराएदार हैं वो बताएं कि वो खाली क्यों नहीं कर रहे हैं या किराया किसको दे रहे हैं। बहन द्वारा किया गया था, क्योंकि बहन उसकी जो है 1/3 की मालिक है। वो बहन किराएदारों से पूछ सकती है कि आपका इस पर क्या हक है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, आपका इस पर क्या हक है। तो उसी तरह से जो है झूठे मुकदमे जो है किराएदारों द्वारा दिए जा रहे हैं। तो किराएदारों को क्या किसी की शेयर मिली हुई है? देखिए, मैं वही चीज है कि किराएदार जो है, कुछ किराएदार जो है जो भाई के फेवर के हैं, कुछ किराएदार जो है वो बहन के फेवर के हैं। अब जो किराएदार भाई के फेवर के हैं वो कंप्लेंट, अन्यथा वो झूठी कंप्लेंट जो है छोटे मोटे झगड़ों को लेकर के थाने आती हैं। और पुलिस को जो है पता है कि भाई वो बड़ी प्रॉपर्टी का मामला, करोड़ों का मामला है, पुलिस भी उतारने का काम कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि जो किराएदार उस पर रहते हैं, क्या ऐसा ही मुमकिन है कि वो लोग भी इस जुगाड़ में लगे हुए कि बिल्डिंग का कब्जा किया जाए अपने? नहीं, देखिए मैं वही चीज बता रहा हूँ, जैसे कि उनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, तो बहन भाई आपस में डिस्प्यूट है, क्योंकि भाई बहन का हिस्सा नहीं देना चाहती और बहन भाई से अपना हिस्सा मांग रही है। तो ये मामला जो है झगड़े का फायदा किराएदार उठाना चाहते हैं। किराएदार खाली नहीं कर रहे हैं, ना किराया दे रहे हैं। और किराएदार कहते हैं हमेशा जो है किराएदार जो जिसने ये कंप्लेंट दी है, मेरे सामने का मामला है, हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि मैं सामने खड़े होकर के जो एक सामाजिक नागरिक की हैसियत से यहाँ जो बात कर रहा हूँ, और एक मामला मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है मैं खड़ा हूँ, तो हो सकता है दिल्ली पुलिस आने वाले फ्यूचर में मेरे ऊपर मुकदमे लगा दे, या वो लेडी जिसके खिलाफ मैं जो है यहाँ पर खड़ा होकर के बोल रहा हूँ कि उसने फेक एलिगेशन तरीके से लगाई है, हो सकता है मेरे खिलाफ भी एप्लीकेशन करे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ अगर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है, पुलिस को भी पता है, पहले भी इसमें 354 का मुकदमा हो, तो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को सिविल मैटर में 354 का आप मुकदमा दे रहे हैं, उस पर इंक्वायरी करना चाहिए। उसके बाद 1.5 लाख की जो है पुलिस डिमांड करती है, जिसको सीबीआई ने 50,000 रुपये रंगे हाथों पकड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो भाई बहन है, जो दो ही भाई बहन है या और कोई है? 2 ही भाई बहन है जो इस बिल्डिंग में डिस्प्यूट पे अपना अपना हक बता रहे हैं, वो लोग भी उसमें रहते हैं या सिर्फ किराएदार पूरी बिल्डिंग? नहीं, उसमें जो भाई है, वो भाई जो है वहाँ से क्या हुआ था, भाई जो है जाम मस्जिद अपनी ससुराल में रहता है, और जो पूरी कोठी पर है वो बहन जो है रहती है वहाँ। बहन काफी से एक तरह से। तो क्या बहन भाई को नहीं देना चाहती कुछ भी? नहीं, बहन देना चाहती है, भाई नहीं देना चाहता ना। भाई कुछ भी देना नहीं चाहता, भाई कुछ नहीं देना चाहता। बहन वहाँ पहले जो है भाई बहन के साथ में मारपीट आई हुई है, बहन की तरफ। तो ये भी गलत तरीका है जो इस्लामी तरीका कहता है कि बहन को नहीं देना चाहता, तभी तो डिस्प्यूट जो है पैदा हुआ। बहन को कुछ किराया मिल भी पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा? नहीं, किराएदार कोई किराया नहीं दे रहा, सब लोग जबरन तरीके से जो है रहने का काम कर रहे हैं। एक बात जो सीधी समझ में ये आ रही है, चूंकि वो बिल्डिंग डिस्प्यूटेड है, बहुत महंगी है, बहुत कीमती है, तो जो किराएदार उसमें रहते हैं उनको ये लगा कि भाई बहन में तो झगड़ा चल रहा है, उसका फायदा उठाकर जो भी किराएदार है सब के सब इस चक्कर में लगे हुए हैं उस बिल्डिंग पे कब्जा कर लिया जाए। ये सही कह रहा हूँ मैं? इसमें कल जो है कोर्ट के अंदर डेट भी थी, किराएदारों से जो है कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है एडवोकेट सोहेल द्वारा कि भाई आप जो है जो किराया है कि मालिकाना, क्योंकि उनकी वाइफ का हक बनता है आपकी अपने बाप की प्रॉपर्टी पे, तो उनसे मालूम करने के लिए एक पिटीशन फाइल की थी एडवोकेट सोहेल ने, जिसमें कल ही तारीख थी और आज ये मामला हो गया FIR का, कल इसमें डेट थी। तो अभी आपकी बात हुई है इनसे, सोहेल साहब से? मैं अंदर गया था, एडवोकेट सोहेल ने मुझे जो है बुलाया था कि भाई आप जो है 7:30 बजे के ऐसे मामला हुआ है CBI से, जो मैंने जो मुझसे डिमांड कर रहे थे, जिससे वो मेंटली डिस्टर्ब थे, बहुत परेशान थे, काफ़ी टाइम से जो है उनकी स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, परेशान थे बेनतहा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनसे मिलके भी आया हूँ अंदर, लेकिन अब पुलिस जो है ना तो SHO साहब आ रहे हैं, SHO साहब जो है गायब हो गए हैं, और यहाँ पर जो हवलदार खड़े उन्होंने गेट बंद कर लिया, ना किसी को अंदर आने दिया जा रहा है, ना बाहर आने जा रहा है। अच्छा, सोहेल को फंसाने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, वही प्रॉपर्टी का मामला है, किराएदार चाहते हैं कि उनसे अगर कोई खाली कराने की बात करेगा तो फेक एलिगेशन उनके ऊपर लगाएंगे, ना वो किराया देंगे, तो उसके लिए भी वो उन्होंने कोर्ट में जो है फाइल किया हुआ है। तो वही मामले हैं कि हर कोई चाहता है कि भाई चलती गंगा में हाथ धो लिए जाए, ये मामले। बात सीधी समझ लीजिए, जाकिर नगर में बटला हाउस में ये प्रॉपर्टी है, बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, भाई बहन का झगड़ा है, बहन चाहती है हमें मिल जाए, भाई चाहता है हमें मिल जाए। कितने अफसोस की बात है, जबकि इस्लामी तरीके से सबको पता है कि बाप की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसे कैसे तकसीम किया जाए, मगर चूंकि भाई बहन इस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा कर रहे हैं तो दूसरे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। जो किराएदार उस बिल्डिंग में रहते हैं, समीर ये बता रहे हैं कि वो इसका फायदा उठा रहे हैं और वो खाली नहीं कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि इस डिस्प्यूट का फायदा उठाकर क्यों न अपनी अपनी जो अलग अलग जगह फ्लैट उस पर कब्जा कर लिया जाए। अब तक की खबर यही है, हमारी कोशिश होगी कि जब सोहेल बाहर आएंगे तो मैं उनसे ही बात करूं, एग्जैक्ट उन्होंने कितना रिश्वत दिया था, कितने पैसे उनसे लिए गए, कितना रिश्वत उन्होंने दिया गया, और CBI की टीम को उन्होंने कब शिकायत की, CBI की टीम ने अब तक क्या किया।